रूपरेखा को आगे बढ़ाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय, माखन चोर की जय, मटके फोड़ की जय। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भगवत प्रेमियों का इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री भारावाल मंदिर वेलफेयर सोसाइटी और सत्य सनातन सेवा समिति की ओर से यहाँ पर उपस्थित आप सभी प्रभु भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज उस प्रभु की असीम अनुकंपा को प्रपन्न कर प्राप्त कर सर श्री आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, उनके कृपा हस्त तले हम सभी को दिव्य विचारों व दिव्य भजनों को श्रवण करते हुए प्रभु
आज हम सभी एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही महान दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और वो कौन सा उत्सव है, मैं आपसे एक बार बुलंद आवाज में सुनना चाहूंगी। क्या मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? भाई आप सबसे पूछना चाह रहे हैं, पता है आपको यहाँ पर हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या मनाने के लिए? कृष्ण जन्माष्टमी, प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण दिवस। अवतरण का तात्पर्य क्या है? अवतरती इति अवतारा, अर्थात वो परम सत्ता जो ऊपर से नीचे उतर करके आती है, एक महान लक्ष्य, एक महान उद्देश्य को लेकर के। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के समक्ष अपने अवतार के उद्देश्य को रखते हुए कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अपि उत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब भी इस संसार के अंदर अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है, तब तक मैं इस संसार के भीतर अवतरित तो होकर के योग्य हैं, आज उसी को अपने जीवन से भुला करके बैठे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि केवल मात्र जन्माष्टमी का दिन आया, हमने उनके नाम की जयघोष की, उनका जयकारा लगाया और बस हो गई हमारी नैया पार। भजले रे मन श्याम का नाम, जिस श्याम के नाम को भजकर नैया पार होती है, हमें उसे अपने जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण स्मरण करना पड़ेगा। यदि श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा सच्ची है, हमारा भाव सच्चा है, तब कहीं जाकर के हमारी नैया प्रभु इस संसार सागर से पार लगाएंगे। जानते हैं प्रभु का इस धरा के ऊपर अवतरण ही इसी उद्देश्य से होता है। एक बार मैया यशोदा दीपावली के अगले दिन, जिस समय दीपों को दान करने का दिवस होता है, दीप दान उत्सव, अब अपने कृष्ण कन्हैया अपने लल्ला को लेकर के यमुना के तट पर गए। अब जैसे यमुना के तट पर गए, प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि आपका ध्यान सुनने में होगा तभी आप प्रश्न का उत्तर देंगे। मैया यशोदा को क्या कृष्ण कन्हैया वहां पर मिले? बताइए। नहीं, क्योंकि कन्हैया एक जगह पर टिक करके बैठने वालों में तो है ही नहीं थे। अब मैया ने देखा कन्हैया वहां पर नहीं है, एकाएक मैया कहने लगी, गैया रे गैया, अरे मेरा लल्ला कन्हैया कहाँ चला गया? अब कन्हैया को ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते जैसे कुछ आगे गई, मैया ने क्या देखा कि कन्हैया यमुना जी के जल में कमर तक उतरे पड़े हैं। अब यमुना के भीतर इस प्रकार देखा, मैया चिंतित होती कहने लगी, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, अरे क्या कर रहा है? जल्दी से बाहर आ, देख नहीं रहा कि यमुना का जल कितना तीव्र वेग से बह रहा है। अब जैसे इधर कन्हैया ने सुना, कहने लगा, मैया मैया मैं ना खेल रहा हूँ। मैया ने कहा, खेल रहा है? ये कैसा खेल है? कन्हैया कहने लगे, मैया यही तो मेरा शाश्वत खेल है, जो इस यमुना के जल में दीपक बह रहे हैं, उन्हें पकड़ करके पार किनारे लगाना। मैया मुस्कुरा दी, उसे लगा कि मेरा बच्चा बालकों के जैसे बाल सुलभ बातें कर रहा है। कहने लगी, कन्हैया एक दो थोड़े ना है, असंख्य दीपक यमुना के जल में तैर रहे हैं, क्या सबको पकड़ करके पार लगाएगा? कृष्ण मुस्कुरा दिए और प्रभु मुस्कुराते कहने लगे, नहीं मैया, इन सारे दीपकों को पार लगाने का नहीं है ठेका मेरा। जो इस यमुना नदी के अंदर बहते बहते मेरी और स्वयं ही आ जाते हैं, मैं उन्हें पकड़कर पार किनारे लगा देता हूँ। आज प्रभु ने इस छोटी सी अपनी लीला के अंदर एक बहुत गहरा हमें संदेश प्रदान कर दिया। मैया से कहते हैं कि मैया यही तो मेरा शाश्वत खेल है, अर्थात प्रभु कोई भी युग क्यों नहीं हुआ,
जिस युग में भी प्रभु अवतार लेकर आए तो उस प्रत्येक युग का अवतार का उद्देश्य यही रहा कि संसार सागर के अंदर तैरने वाले लोगों की जो जीवन की नैया है, उस नैया को जो उनकी ओर सन्मुख हो जाते हैं, जो प्रभु की ओर अपना मुख कर लेते हैं, जो प्रभु की शरण आ जाते हैं, उनको इस संसार सागर से पार लगा देना। आज आवश्यकता किस चीज की है भक्तजनों? हम उस प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया रूपी खवैया के हाथों अपनी नौका को सौंप दें। ये संसार सागर है तो हम सब जीवों का जीवन एक नौका के समान है, और अपनी इस नौका को संसार सागर से पार लगाना चाहते हैं तो हमें प्रभु पानी है, कोई छोटी मोटी बात थोड़े ना है। अब पूरे जोश के साथ ताली बजाते हुए आइए प्रभु की शरण में स्वयं को ले जाते हुए प्रभु की दया पाने के लिए क्या गाना है? शरण में आए हैं तुम्हारे सामने, कर दो दया की नजर सामने। शरण में आए हैं तुम्हारे सामने, कर दो दया की नजर सामने। तेरे हैं हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। तेरे हैं हम तेरे हैं। शरण में आए हैं तुम्हारे सामने, कर दो दया की नजर सामने। शरण में आए हैं तुम्हारे सामने, कर दो दया की नजर सामने। बन जा तू कान्हा का दीवाना, बन जा तू कान्हा का दीवाना। बन जा तू कान्हा का दीवाना। वो पी के प्रेम सुधा का प्याला, मस्ती में हो जा मतवाला। पी के प्रेम सुधा का प्याला, मस्ती में हो जा मतवाला। मारा प्रणव है सबसे निराला, सबसे निराला मुझसे पारे किस्मत वाला। ये बन जा तू कान्हा का दीवाना। बन जा तू कान्हा का दीवाना। बन जा तू कान्हा का दीवाना। सभी ताली बजाएंगे। हाँ जी, क्या बात है। बन जा तू कान्हा का दीवाना। बन जा तू कान्हा का दीवाना। आप सभी के ऊपर ताली बजाओ। दुनिया के छोटे
बन